वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। भजो नित राधा नाम उदार, राधा नाम उदार। भजो नित राधा नाम उदार। जाहि श्याम नित रटत रहत, हिय भरी उल्लास अपार। 14 भुवन लोक त्रय स्वामी, अखिल जगत आधार। अखिल जगत आधार। भजो नित राधा नाम उदार। निरंतर राधा 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 ऐसा भजन करो, क्योंकि ये नाम परम उदार है। अति उदार भी सुंदर सूरत सूर सुकुमार तत्व जो प्रिया प्रीतम है, इनकी सहज में प्राप्ति, समस्त कामनाओं से निवृत्ति, अद्भुत अनुराग, ये सब उदार राधा नाम से प्राप्त हो जाता है। कर्म संस्कारों को भस्म करना बहुत कठिन है। निरंतर कर्म हो रहे हैं, ये निष्फल हो जाएं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आ जाए, भगवत प्रेम प्रकट हो जाए, समस्त कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, ये सब जो हमारी चाहें हैं ये राधा नाम से पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि स्वयं श्याम सुंदर इस राधा सुधामृत का पान करते रहते हैं। राधा राधा राधा। अखिल लोक त्रिभुवनपति होकर के भी अशुभ प्रवाह करते हुए राधा नाम जप करते हैं। वृंदावन रजूप सेवी रसिक जनों ने अपनी भाव देश में देखा है, ये कोई कल्पना नहीं है। भाव में निरंतर डूबे हुए महापुरुषों ने देखा है कि कलिंद तनया यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान नवनिवृत्त निकुंज में सखियों के मध्य में राधा नाम का गान करते हैं। ये एकांत में योगियों की भांति राधा नाम का ध्यान करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं। ये पराविद्या राधा नाम स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण इसका रसास्वादन करते हैं। इसलिए निरंतर परम प्रेम प्रदान करने वाले इस राधा नाम का भजन करो। सोई नित जाके हाथ बिकानो, करत रहत मनुहार। जाके दरस हेतु मुनि तरसत, जानिसार को सार। सुमिरो सोई राधा पद पंकज, निश दिन बारंबार। भजो नित राधा नाम उदार। जिनके बस में समस्त लोकपाल, जितनी भी शक्तियां हैं सब अधीन हैं,
वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो सोई नित जाके हाथ बिकानो करत रहत मनुहार, वो हमारी श्री जी के हाथ बिके हुए हैं और मनुहार करते रहते, मनाते रहते हैं लाडली जू को। जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योग साधना करते हैं, वही प्रभु हमारी श्री लाडली जू की चरण सेवा की याचना करते हैं रात दिन। इसलिए ऐसे महासुख को प्रदान करने वाले राधा नाम का निरंतर रटन करो। प्यारी जू, प्यारे जू के प्रेम रस में सबसे पहला साधन है नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय की मलिनता नष्ट होगी। जो निर्मल सिद्ध संत हैं वो भी निरंतर नाम जप करते रहते हैं। साधन नाम सम नहीं आन, नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए, फिर इसका प्रभाव देख लीजिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगें फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो भागने दो इसको, कितना भागेगा, जाएगा कहाँ ये? हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे, उसे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे, उसको आना हमारे ही पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रभु को देखो। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नाम पर ध्यान दो। राधा राधा राधा, ये जाएगा कहां, भाग के इसे आना पड़ेगा। जपत शिव सनकादि शारद नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। भगवान शंकर को क्या चाहिए? समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती हैं। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार के दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, किसी की ताकत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि, आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है, योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए,
जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरि नाम जपत जय। जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना, वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है उसको समय ही नहीं होता, अपने ठाकुर सेवा अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रधान थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि ये काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते और बड़े वैष्णव हैं, भगत हैं। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, तो लिखा था कि परसों म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। तो उनका हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था, उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा। और परसों गए, जब वहां गए तो पूछा कि वो भगत जी कहाँ? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई, भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। और 12 बजे आपके पास म्लेच्छ सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आपका विनाश करने, तो वो आई नहीं, इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, म्लेच्छ सेना आई थी। बोले यहाँ तो सब यथावत है। बोले प्रगट में नहीं आई, मैं जब भोग पधराकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था भोग का, उसी समय म्लेच्छ सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में न सही भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे, अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बारा कष्ट दे के मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जब बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान साधन। नाम श्रम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे ही नाम का जब प्रकाश उदय होगा हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी ध्रुव सब रहे सुचि सही दान। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण।
जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले ले करके जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं, नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई न समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते, जय श्री राम, और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप। नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जय श्री राम पूरे समुद्र को लांघ गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लांघना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा, संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। नाम बल संभव सकल जे, कछु असंभव जान। नाम देखो, बस मन लगाने के बाद एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा, जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची माने, नाम बल संभव सकल जे, कछु असंभव जान। जो असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो साफ संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं, जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है, वो सेवा करवा के चला जाता है। धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान, पाप पुण्य प्रजारि बेहित प्रबल पावक खान। होत छिन महाछार निकसत नाम जान अजान, नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम ते बड़ नाम जेहि बल बिकत श्री भगवान। भगवान को खरीद सकते हो नाम जप से, बिकत श्री भगवान। नाम की महिमा मित को सकै करि गुणगान, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप के लिए। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए, अग्नि स्वरूप। तुम ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहाँ हैं? भजन में बैठे, अच्छा हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे हैं, निरंतर भजन में लगे हैं। धन्य उनके आगे लग, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। ये आदत पड़ गई है नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक से अधिक जग करके नाम जप करना, उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी बंधन है, शुभ अशुभ दोनों बंधन है, दोनों को नाश कर देता है नाम रूपी अग्नि, और भगवत साक्षात्कार करा देता है। जो उपासक इस रहस्य को समझ गया वो इस कलिकाल में बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति कर लेता है। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन
मीना। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है, मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है। अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलिकाल नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा है। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है, और परलोक में अभिमत दाता, जो चाह की है, जो भावना की है, वैसे ही तुम्हें प्राप्ति होगी। प्रगट में भाव के संबंध में एक बड़ा रहस्य प्रसंग है कि उपासक जब नाम जप करता है और अपने आराध्य देव के प्रति भाव करता है तो भाव की झांकी आती है। यहां कहते हैं उसे कल्पना मत मानो, उसे कल्पना मत मानो, प्रभु आपके भाव में पधारे हैं। जितना आप भाव नाम के द्वारा प्रकट कर पाए हैं, ये भाव नाम के द्वारा होता है, ये कोई कल्पना नहीं होता। नाम जापक में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप श्यामा श्याम, तो आपके सामने जो श्यामा श्याम का रूप प्रकाशित हुआ, जितना आपने भजन किया है उसी के अनुसार वो प्रकाशित होगा। और आपका यदि भजन निरंतर चल रहा है और भाव गाढ़ है तो साक्षात श्यामा श्याम आपके सामने दिखाई देंगे। भाव का तात्पर्य है चिंतन। भावना करते करते रूप का सामने प्रादुर्भाव हो जाना। नाम जप करते करते भाव, और भावना करते करते रूप का प्रादुर्भाव। मनोवृत्ति भावुकता में इतनी डूब जाए कि आपका ध्यान साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम का यह प्रभाव। ये विवेकहीन जो लोग कहते हैं मैंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ये उनकी बातें नहीं, प्रपंच वाली बातें नहीं। यहां ठीक सत्य बात को समझो। भाव अंतस्थल में ऐसा द्रवीभूत हुआ कि आराध्य देव का रूप झलकने लगा। ये नाम जापक सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है। जहां भक्त की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप, ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप देखो, जितना भजन करते हो आप देखो, अभी भावना करके आपके प्रभु वैसे ही दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिखाई देते, नहीं भावना बन रही, तो अभी नाम जप और बढ़ाइए, नहीं आपके सामने वैसे ही खड़े हैं। आप देखो आपके भाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो हैं, हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे हैं तो नाम जप और बढ़ाइए, अभी नाम जप रंग नहीं लाया है। भावना जिस रूप की होती है उसे शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। ये तभी परिपक्व माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान में, भावना में अपने प्रभु को बोलते हुए दिखाई देगा। शब्द प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्पर्श दिखाई देगा जैसे कोई प्रगट में स्पर्श करता है। रस, परमानंद स्वरूप प्रभु का रसास्वादन हो रहा है। और गंध, प्रभु के श्री अंग की गंध उसको अनुभव में आया, सुगंध, अद्भुत सुगंध। इस ध्यान में ये भावुकता नहीं है, वो स्पर्श कर सकता है प्रभु के चरणारविंद। प्रगट में वो निरख सकता है प्रभु को, वो प्रभु का आलिंगन कर सकता है,
वो प्रभु से संभाषण कर सकता है। यही बात कपिल भगवान ने कही श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे को केवल देख ही नहीं, मेरे से संभाषण कर सकता है, मेरे से बातचीत कर सकता है। प्रभु का स्पर्श करके दिव्य पुलकावली, प्रभु के श्री अंग की दिव्य सौरभ हो, उसको गंध आ रही, सुगंध आ रही, वो प्रभु का स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका स्पर्श कर रहे, प्रभु से संभाषण कर रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे हैं, ऐसा गाढ़ भाव में होता है। वो भावुक उपासक अपने आराध्य देव के चरण स्पर्श कर रहा है, आराध्य देव उसके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। ये सारी बातें परम सत्य, ऐसा नहीं कि केवल भावना है, केवल कोरी कल्पना है, पर ये उन उपासकों की होती है जिनका भाव परिपक्व हो गया है, भाव सिद्ध हो गया है। वो मनोराज्य में नहीं विचरण करते, ये उनका मनोराज्य नहीं है, ये इनका भाव राज्य है। प्रभु उनसे जब शब्द कहते हैं तो उनकी श्रवणेंद्री शब्द सुनती है, नेत्र रूप देखते हैं, आंखें मुदी हुई है पर नेत्रेंद्री रूप देख रही, घ्राणेंद्री सुगंध ले रही, रसेंद्री रस का आस्वादन कर रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका स्पष्ट अनुभव भाव में डूबे हुए महाभागवत को होता है। यह साधारण स्थिति नहीं है, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाव देश की। ये कल्याण स्वरूप उपासक जो हो चुका है उसकी स्थिति है, पर इसको बहुत ऊंची स्थिति मान के छोड़ नहीं देना है। अपने गौर से देखो, अपने आराध्य देव झलक रहे हैं कि नहीं? वो हैं वैसे ही प्रिया, वैसे ही लालजू, जैसा आप संबंध सबसे हटा पाए हैं, जितना नाम जप, जितना गाढ़ भाव, उतने ही आपको अनुभव हो रहा है। देखो भला, दिखाई दे रहे हैं कुछ तो, जितना आप नाम जप कर रहे हैं भाव में तो आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे? भाव में आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अगर अंधेरा दिखाई दे रहा है तो अभी नाम का प्रकाश नहीं हुआ। खूब नाम जप करो, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं रह गया, गाड़ी आने वाली है, बस भागना है, यहां से भागना है। कुछ समेट नहीं पाओगे, जल्दी समेट लो मन और इंद्रियों को और लगा दो नाम पे, और भाव की प्राप्ति करके भाव देश से अपने देश में जाना है, अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना। मान लो, ये सब अज्ञानियों की बात न सुनो। और हमने उपासना की, भक्ति की, हमारे अमुक मर गए, अमुक क्या, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। यहाँ जाना है, यहाँ आए हो कमाने के लिए, भाव बनाने के लिए, भजन एकत्रित करने के लिए। जिसकी समझ में ना आए, आप तो सत्संगी हैं, आप तो बड़े कृपा पात्र हैं, आप तो समझ लीजिए, जाना है, तैयारी कर लो। जितना भाव है उतनी ही आपकी ऊंचाई है। तार्किक लोगों से बचिए। अरे कोई ध्यान है, कोई प्रभु है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। नहीं, यहां कह रहे आपको जितना अनुभव में आ रहा है वो प्रभु हैं। पक्का विश्वास करो, प्रभु आए हैं आपके ध्यान में। गाढ़ भाव को, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततः भजाम्यहम्। पुलकित हो जाओगे कि प्रियाजू आ गई, देखो हमारे ध्यान में लालजू आए। लालजू प्रियाजू कैसे गलबहिया दिए हुई, कितना सुंदर निकुंज है, कितना सुंदर लता भवन, सुंदर पुष्प के पावड़े बिछे हुए, पराग की गद्दी लगी हुई, उस पे युगल सरकार कैसे विराजमान है। ये भाव में देखो, अधरों पर बंशी है, गलबैया दिए हुए युगल सरकार, प्रियाजू लालजू की तरफ देख रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे, और बंशी से नाम गुणगान कर रहे प्रियाजू का। किसी को कभी प्रमाणित करने की कोशिश मत करो कि आपका भाव बन गया है। अविश्वासी से कभी ये वार्ता भी मत करो, नहीं तुम्हारे भाव में ठेस पहुंच जाएगी। ये साक्षात भगवत दर्शन है, साक्षात भगवत दर्शन। इसी से गाढ़ अवस्था में बस बात बन जाती है, यही गाढ़ अवस्था। श्रद्धा विश्वास करो, साधन का मूल मंत्र है श्रद्धा और विश्वास। जो नाम जप कर रहे हो, जो भावना में प्रभु आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके, विश्वास करो आ रहे हैं। पर यह किसी से कहना नहीं है
किसी तर्क के द्वारा अपनी श्रद्धा को नष्ट नहीं करना। अरे ये तो कल्पना है, नहीं, साक्षात प्रभु आए, कोई उनके लिए कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर वो ना पधारे तो कोई भाव, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। भक्त जब गाढ़ भाव नाम के बल से करता है तो देख सकता है। जो शास्त्रों में रूप वर्णन है वो एक अंश मात्र है, जो रूप है उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। बोले सजल मेघ नील मेघ की कांति, क्या हम सजल मेघ को देख लें तो श्याम सुंदर के अंग को देख लेंगे? नहीं, कोई भी प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद देह में बनता ही नहीं, पर भावना करने के लिए शास्त्रों में जो रूप है वो अंश मात्र केवल वाणी से प्रकट है, पूर्ण का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। भगवान का वो रूप, वो वेश, वो प्रकाश नाम जापक अन्य संबंध त्यागी उपासक के हृदय में प्रकट होता है। जैसा रूप भक्त चाहता है वैसा रूप प्रभु प्रकाशित कर देते हैं। भक्ति की जैसी इच्छा होती है, जितनी सामर्थ्य होती है, उतना ही भगवान अपना रूप प्रकाशित करते हैं और धीरे धीरे उसको दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराने लगते हैं। जो साधनाभिमानी हैं उनको ठग लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो भाव देश तक नहीं पहुंच पाते जो साधनाभिमानी हैं। कभी कभी इनको मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उपदेवता विघ्न डालने लगते हैं। छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे मन की बात जान लेना, छोटा मोटा ऐसा आकर्षण, और मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन ये उनकी बात है जो साधनाभिमानी है। जो कृपा पात्र जन है वो ना किसी से भयभीत होते हैं और ना कोई विघ्न उनके जीवन में डाल सकता है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से उनके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, मेरी कृपा से हर विघ्न से वो पार हो जाते हैं। मेरा भक्त आंख मूंद करके चले, मैं हाथ पकड़ कर चलाता हूं। कोई देवता उपदेवता कोई विघ्न विनायक किसी भी तरह का उपद्रव नहीं कर सकते उनकी साधना में। अनन्य श्री भगवान का ध्यान रखिएगा, साधनाभिमानी को भ्रष्ट होना पड़ेगा। अनन्य और निष्काम भाव से जो प्रियालाल की शरण में हैं उनके योगक्षेम की जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं। प्राप्ति की रक्षा करना, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना उनकी जिम्मेवारी, इसलिए कोई भी विघ्न से परास्त नहीं कर सकता जो प्रभु का अनन्य है और उन्हीं से सारी कामनाएं हैं, प्रभु से ही। बड़े वेग से भगवान की तरफ आंख मूंद कर दौड़ता है पर वो गिरता नहीं है, ना कोई गिरा सकता है उसको, क्योंकि आसपास ऐसे भगवान चलाते हैं भक्त को। जैसे छोटे बच्चे को मां इधर गिरे तो बाहु में, इधर गिरे तो अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल, बड़ी मस्ती रहती, कोई विघ्न नहीं। अर्पित आत्मा जो भगवद अर्पित हो चुका है उसके जीवन का बहुत आनंदमय स्वरूप होता है, कोई विघ्न नहीं। आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो नहीं गिरेगा। बस आवश्यकता है भगवान में मन को, भगवान में प्राणों को, भगवान में समस्त संबंधों को अर्पित करना। ये कठिन बात है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमम परम वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्त मुत्सहे। जिसने स्त्री पुत्र घर बड़े बुजुर्ग प्राण धन इहलोक परलोक सबको मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, मेरी शरण में आ गया है, मैं विचार भी कैसे कर सकता हूं कि उसको छोड़ दूं। और जब प्रभु पकड़े हुए तो किसकी ताकत है कि कोई विघ्न डाल सके। इसलिए उपासक को बहुत जल्दी एक काम करना है, कहीं ममता न रह जाए। नहीं, जहां ममता रह जाएगी वहीं विघ्न पड़ जाएगा।
भगवत प्राप्ति में। तन मन धन सर्वतो भावेन एकमात्र आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित, निष्प्रिय निरीह, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, श्री हरि चरणों में पूर्ण समर्पण, तब पूरी जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। अब निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। साधना का जो परिपक्व स्वरूप है वो भावना है। भावना के मूल में श्रद्धा और विश्वास है। भावना कभी मिथ्या या कल्पना नहीं होती। उपासक को भाव से ही रसास्वादन मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मामिस्म। यदि भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो अभी जीवन सुन। साधना की अवस्था में आपको लाभ मिला है क्या? भाव। भाव साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को उपलब्धि हुई है तो क्या उपलब्धि हुई? भाव। जैसे ज्ञान मार्ग में भी भाव है, ब्रह्म भाव। भगवत भाव में है सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। भाव की प्राप्ति होना। श्रद्धाहीन, मिथ्याचारी, मनमानी आचरण करने वालों को भाव का परिचय ही नहीं है, जानते ही नहीं कि भाव क्या है। सच्ची मानिए, जिस दिन आप भाव में डूबने लगेंगे आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। यहां के ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ तो विश्व में कहीं भी दर्शन करे और शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भगवत कृपा पात्र होते हैं वो अंतर में घुसना प्रारंभ कर देते हैं। अंतर्मुख होकर के अपने हृदय देश के ठाकुर के दर्शन की चेष्टा करते हैं। हृदय के भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सर्वत्र होगा, और सर्वत्र घूमे आओ, हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं तो कुछ आंख नहीं लगेगा। करके देख लो। मन चराए आओ, मन को घुमाए आओ, आंखें चराए आओ, लेकिन हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, ये भाव राज्य है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। ये दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय, 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है। कैसे? शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता। शरीर से जैसी आज्ञा हुई, जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान। फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर, चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही संयमित हो चुकी है। अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान। फिर कारण स्वभाव प्रधान हो गया। या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। अब उसका स्वभाव बन गया भगवत लीला गाना, भगवत लीला सुनना, भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, भगवत सेवा करना। तब प्रकट होता है भाव। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों का परिवर्तन जो कर दे उसका नाम भाव। भाव के आगे चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसे भाव देह कहते हैं। ये बड़ा विलक्षण होता है। न स्थूल होता है, न सूक्ष्म होता है, न कारण होता है, न यातना देह होता है, न देव देह होता है, न स्वाप्निक देह होता है। एक अलौकिक चिन्मय भाव देह है। ये नित्य, जैसे प्रिया प्रीतम वैसा ये नित्य है चिन्मय देह। ये देह केवल कहने मात्र को ये शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें देह जनित कुछ नहीं है। हड्डी, मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह ये सब नहीं है भाव देह में। अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही है, जहां ना स्त्री चिन्ह है, ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, ना विकार है। निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह। कैसे जानोगे कैसी रास हो रही है? यहां देह और देही का भेद नहीं, जैसे आत्मा अलग है, देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है। यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है। यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है।
यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते, यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चादर पड़ी हुई, पहले देह फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति। इस चिन्मय भावदेह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्णानंद में डूबना। जैसी हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, चिदानंद भावदेह से चरी। इसमें जो चरम सुख है उसके आगे मोक्ष सुख कड़ुआ लगता है। यह रहस्य तभी खुलता है जब दिव्य लीला राज्य के भावरस में डूबे हुए किसी भावुक महापुरुष की शरणागति मिल जाए और उनकी बताई हुई उपासना के क्रम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से परे भाव, भाव से भी गाढ़ भाव दे चिदानंदमय की प्राप्ति, तब इस लीला में प्रवेश हुआ। प्रभु की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग सत्य हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, परंतु ये कुछ विलक्षण है। लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा। देखो, जब नारद जी ने हठ किया कि मुझे आपकी ब्रज लीला रास देखना है, तो उनको नारद जी से गोपी बनना पड़ा। अर्जुन जी को भी गोपी बनना पड़ा। भगवान शंकर जी ने जब चाहा तो इनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रज लीला के रास में अर्जुन को, नारद जी को, भगवान शंकर को गोपी बन करके प्रवेश दिलाया। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में तो सहचरी भाव के बिना प्रवेश। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां धाम, परिकर, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद। यहां दो नहीं, सब एक है। प्रिया, लाल, खग, मृग, पशु पंछी, वृंदावन, सहचरिया, सब का सब एक ही परम तत्व, हित, प्रेम। प्रेम, ये प्रेम का वैभव। इस नित्य परिकर में भाव देह से सम्मिलित हुआ जाता है। भाव देह के बिना रास और विलास, ये परम गुह्य रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। ये तर्कों के द्वारा, विद्वता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने प्रमाण दोगे सब योग माया के अंतर्गत होंगे। योग मायातीत, पहले तो मायातीत, मलिन त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर इससे भी विशुद्ध जो योग माया है, उसके ऊपर जब जाओ तब नवनिवृत्त निकुंज का रस। न लोक संग्रह है, न जगत के प्राणी हैं, न जगत की भावनाएं हैं, न जगत का भोग है। एक अलौकिक दिव्य धाम नवनिवृत्त निकुंज, जहां एक से भिन्न कुछ भी नहीं, ना लोक, ना जगत, ना प्राणी, न वस्तु, न सूर्य, न चंद्रमा, न शरीर, सब चिदानंद, सब प्रेममय। वृंदावन प्रेममय, खगमृग पशु पंछी प्रेममय, यमुना जी प्रेममय, प्रियालाल प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। और चिदानंद देह को सुन चुके हैं आप, निर्विकार, स्त्री पुरुष चिन्हों से रहित। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नित्य दिव्य रसमयी रासलीला का रहस्य ये माया मुग्ध मानव किसी भी तरह से नहीं जान सकता। हृदय में जब तक कोई भी वासना है तब तक प्रियालाल को कोई नहीं जान सकता। रास के ज्ञान को जानने के लिए ब्रह्मज्ञानी भी नहीं परिपूर्ण है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो रास का ज्ञान उसे हो जाएगा। बड़ा खींचातानी करके कहते हैं आत्मविलास हो ऐसा, ये अलग देश है। अगर एक खींचातानी वही ज्ञान से होता तो परम ज्ञानी जो महान पुरुष श्री सुखदेव जी हैं वो सीधे आत्मविलास का वर्णन करते।
जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति, मोक्ष सुख का त्यागी, वो रास रस का अधिकारी जो पुरुष होता है, उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जहां किंचन मात्र भी मैं का ख्याल ही नहीं रह गया। देखो, रास में प्रवेश पाने वाले भाव देह को प्राप्त हुए महापुरुष की स्थिति कैसे होती, वो देख रहा है। मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वो सारा भगवान, मैं न रहा मेरा न रहा, करता कौन कहां अभिमान, ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही अपने काम, नियमित सब चलते कल पुर्जे, होती दिखती क्रिया तमाम। केवल ढांचा दिखाई दे रहा है, अंदर सिर्फ भगवान बैठे हुए हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान कर रहे हैं। ढांचा दिखाई दे रहा है व्यक्ति का, वो अंदर बैठा है परमात्मा, वही सब कुछ करा रहा है। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल, तुमने जो सिखलाया मुझको सीखा मैंने वही सकल, तुमने जो दिखलाया मुझको देखा मैंने वही अकल। ये जो कुछ भी कहा क्रिया सीखा देखा मैंने प्रीतम, सो सब तुमने ही अपने में अपनी की लीला उत्तम। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। ये उस जो भावदेव को प्राप्त हो रहा है, किंचन मात्र हम नहीं रह गया, वो देख रहा है प्रभु करा रहे हैं। मन मति कैसे होते मुझ में, जब मैं ही हूं नहीं स्वयं, बना तुम्हारा सुख सदन तुम्ही से रहते हरदम। मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ आपने अपहरण कर लिया, आप कार्य तो आपके द्वारा हो रहे। ओ शब्द में त्रुटि हो सकती, हाईजैक कहते, हाईजैक कहते, कर लिया हाईजैक भगवान ने, पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सबको भगवान ने, अब वो दिखाई दे रहा है केवल ढांचा करता हुआ, लेकिन क्रिया। किसी ने प्रश्न किया था कि आपको मन परेशान करता है जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था जब मेरा मन था, तब जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता है, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता है। क्या स्थिति होती है? मेरे मन में नित प्रविष्ट रहे ईश्वर का मन करता काम, ईश्वर के मन के ही होते उदय दिव्य संकल्प ललाम। अब जो मेरा मन था उसमें ईश्वर का मन आकर बैठ गया। अब जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, अब जो क्रियाएं हो रही, जो भी बात हो रही, जो प्रश्न उत्तर हो रहे, जो चेष्टा हो रही, वो ईश्वर के द्वारा हो रही, वो किसी जीव के द्वारा नहीं हो रही। जीव के द्वारा किसी का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। जो इसमें मैं था उसका अपहरण कर लिया गया, और उस मैं पे जो मैं है वो बैठ गया, अब अपना कार्य वो कर रहा है। रहा न मेरे मन में कुछ भी ईश्वर के मन के अतिरिक्त, रहता सदा इसी से वो मधुरमय भगवद रस से अभिषिक्त। अब मेरा मन नहीं रह गया, अब प्रभु के मन ने हमारे मन पर पूरा का पूरा अधिकार करके बैठ गया। तो प्रेम रस अभिषिक्त मन, सूखे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर होते, भगवत रस से अभिषिक्त मन में नहीं होते।
परेशान भूखा आदमी करता है, तृप्त आदमी तो आराम करता है। अब श्री राधा जुग चरण निवास, अब तृप्त हो गया, अब इसके भागने की जगह नहीं बची है। मेरे मन को नित्य बनाए रखते प्रभु निज मन का यंत्र, करते उससे अपने मन की मनमोहन वे परम स्वतंत्र। रहा न कोई मुझ में करने वाला अब सुचि असुचि विचार, अंतर्द्वंद मिट गए सारे मिटे मोह के सभी विकार। एक ने कहा कि हमने आपको जान लिया। नहीं भाई, नहीं जान सा है। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे, छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे, वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे, वाणी को पकड़ लो उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। प्रभु के मन में निज को खोकर मन हो गया अमन मेरा, उठा असत आशा तृष्णा का ममता का सारा डेरा। अमना हो गया मन, कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक बार चित्त को लगाओ तो, एक बार प्रभु में लगाओ, फिर जब प्रभु तुम्हारे चित्त को स्वीकार कर लेंगे तो क्रीड़ा करते अब मन में स्वयं प्रीतम इच्छा अनुसार, करते रहते नित उसमें उससे वे अब स्वच्छंद विहार। अब मन रूपी भवन में हमारे प्रीतम स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। जितनी भी मलिनताएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, वो प्रभु से विमुख होने के कारण, और जब प्रभु पधारे मन में सब अपने आप खत्म हो, क्रियाएं वैसे ही हो रही। मेरा जो कुछ था सब ही पर हुआ, एक उनका अधिकार, वे ही अब सब कुछ बने, प्राण हृदय मन प्राणाधार। भगवत प्रेमी महात्मा के प्राण कौन? प्रभु। मन कौन? प्रभु। तो प्राणाधार कौन? प्रभु। हृदय कौन? प्रभु। स्वयं प्रभु बन जाते। रहे कहीं भी कैसा भी यह देह पांच भौतिक सविकार, सविकार, मैं उनमें वे मुझ में, वे मैं नित्य निरंतर एकाकार। ये भावदेह में पहुंचने की स्थिति है। मेरे द्वारा बोल रहे हैं केवल मेरे श्री भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे मीठी मुरली की तान। मेरे जीवन में अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं का होता मुझ में क्रिया नित्य क्षुद्र महान। क्रिया क्षुद्र हो या महान हो, वे उन्हीं भगवान से हो रही। अब मैं मेरा कहीं अस्तित्व तो नहीं रह गया। इस स्थिति में भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है और भाव देह की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे इस लोक में आराध्य देव से भिन्न कहीं भी जिसकी ममता नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है, उसके लिए कोई प्राणी नहीं है, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व तो नहीं रह गया। देखो साधना को समझिए, अपना भी अस्तित्व तो नहीं रह गया। तब वो नित्य दिव्य रास लीला का रहस्य उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये माया मुग्ध मानव अपनी बुद्धि लड़ाकर रास को समझना चाहे तो कदापि नहीं। कौन अधिकारी है? बोले जिसका इस लोक में कोई भी नहीं है, अपनी ममता कहीं नहीं है, जगत में पूरे ना कोई प्राणी पदार्थ में, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व खो गया, वो रास का अधिकारी। इसीलिए कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ, आचार्य शरणागत हो जाओ, स्थिति वो प्रदान कर देंगे। हृदय में जब तक थोड़ी भी वासना का अंधकार है,
वो इस रास के ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता है। जगत के विषयों से त्याग, वैराग्य, उपरति के अनंतर रसिक महापुरुष की विशिष्ट कृपा, तब वो रास रहस्य का ज्ञाता होता है। श्री श्यामा श्याम की किंचित कृपा से रहस्य प्रकाशित होता है। ये लोक लोक नहीं रह जाता, मृत्यु लोक नहीं रह जाता उसकी दृष्टि में, ये सब दिव्य वृंदावन हो जाता। कहीं भी हो रहे उसकी दृष्टि वृंदावन में ही रहती। उसका दिव्य रास लोक अलग अलौकिक उसके नेत्रों में छाया रहता है। हमारा हृदय तो वासना से ग्रस्त है, दिव्य लोक की बातों पर विश्वास ही नहीं है, पाप की तरफ ही आकर्षण है, यही सुख दिखाई दे रहा है। इस माइक जगत को ही सत्य मान रहे हैं। अरे अभी माइक जगत को त्याग करके योग माया के आवरण को भेद करके आगे बढ़ना। रास में जहां श्री श्यामा श्याम व्यवधान रहित अद्भुत रास रंग में मगन है, ये माया का आवरण और योग माया का आवरण हटे बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। वहां का वस्त्र, वहां के शरीर, वहां के खेल सब व्यवधान रहित मायातीत, योग मायातीत दिव्य प्रेममय है। वस्त्र भी प्रेम के, वस्त्राभूषण भी प्रेममय। ये नित्य परिकर जो प्रिया प्रीतम का है, इसी के आश्रय से इस परिकर में प्रवेश होता है। ये जो सखियां आई, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ललिता सखी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी, ये जो नित्य परिकर है किशोरी किशोर का, इन्हीं की कृपा से इधर सोच बढ़ती नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो स्वयं भुआद्यैर्नयः। इतना आवरण माया का है, इसी को भेद पाना बड़ा कठिन है। देखो उस दिन कह रहे थे काल के भी महाकाल जिनकी सेवा में रहते हैं, यहां लिखा है जहां काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु दैन्य भाव लिए हुए विराजमान हैं। दैन्य भाव, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीनपन पो माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। इस खेल में, प्रेम पथ में, रास रस में, माया की गोद में बैठ करके और इसको समझना चाहे असंभव। बिना ब्रजरज का सेवन किए, बिना ब्रजरज उपासक रसिकों का संग किए हम सोच भी नहीं सकते कैसे रास का क्या स्वरूप है। जब किसी रसिक महापुरुष का आलिंगन प्राप्त हो, आलिंगन का तात्पर्य तुरंत बाहरी भाव में आता है कि वो हमको गले से लगा ले, लेकिन यहां इस आलिंगन की बात नहीं कह रही, तदात्म की बात। आप में समा गए, कोई रसिक महापुरुष आप पर कृपा करे और हृदय से आपके हृदय का आलिंगन कर ले, और आप पूर्ण त्रिभुवन में काम विजयी हो जाएं। कोई त्रिभुवन में मृत्युलोक की सुंदरता क्या, देव गंधर्व लोक की भी सुंदरता, ब्रह्मलोक की भी सुंदरता आपको आकर्षित न कर पावे। इस कोटि का वैराग्य जहां यत किंचन मात्र ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, वो इस मलिन माया को पार करके ठीक उस रास लीला परम धाम की तरफ जाने का अधिकारी होता है। कितनी ऊंचाई चाहिए, इसीलिए बच्चा बन जाओ। बहुत ऊंचे नहीं बन पाओगे, बच्चा बन जाओ। साधारण मानव समाज अपने धर्म में तो चल नहीं पा रहा, वर्णाश्रम धर्म की तो बात ही दूर हो गई, वैदिक सिद्धांतों तक तो पहुंच ही नहीं हो रही है। धर्म का जब तक पालन नहीं, तब तक पाप वासना भ्रष्ट किए हुए कैसे कोई समझेगा प्रिया प्रीतम की बात। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग जो प्रिया प्रीतम की बात कथन सुन। ये सब महामहिम बातें ये सुनने को नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। आजकल श्रवण कथन का स्वरूप ही बदलता चला जा रहा है, एक उपहास, एक मनोरंजन, एक ऐसा। ये जो मायाकृत है कैसे जानेंगे रास,
कैसे जानेंगे भगवान की इस प्रेम विलास को? अरे भक्त तो धर्म राज्य, वैदिक सिद्धांत राज्य, यहां तक कि मोक्ष पदवी से ऊपर उठा हुआ प्रेम राज्य में जब पहुंचता तब यह दिखाई देता है रास क्या है, राधा कृष्ण का स्वरूप क्या है। भावलीला में मानवीय कर्म चेष्टा का प्रवेश ही नहीं है। ये मानव जगत आदर्श के शिखर तक मानव कर्म पहुंचते हैं, रासलीला में नहीं। ये रासलीला भावलीला है, ये भाव देह से होती है। जैसे ब्रज में जो रास हुई, जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची। तो हर गोपी अपने पति के पास सोई हुई थी, जहां जो जैसी थी व्यवस्था में। शरीर से एक भी गोपी नहीं गई। पूज्य महाराज भाई जी महाराज कह रहे, गोपी अपने अपने पति पुत्रों के पास थी। मानव देह मानव के पास था और भाव देह चिदानंद में दिव्य रूप से वो भगवान के समीप गई, रास में सम्मिलित हुई। ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं थे, भाव देह चिदानंद में स्थिति गोपी की। चिन्मय देह भाव देह में दिव्य अलौकिकता होती, उसमें स्त्री पुरुष के चिन्ह ये सब भाव नहीं होते। इस माया देह को वहीं छोड़ दिया था अपने अपने घरों में, और सब भाव देह से पहुंची हुई थी। पूज्य भाई जी महाराज इसमें लिखे, आत्माराम श्री कृष्ण का आलिंगन आत्मा से होता, देह से नहीं। वो आत्मदेह स्वरूपा गोपांगनाएं थी। इसलिए प्रभु को जो रास विलास में तो कहा स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है, अर्थात सब श्री कृष्णमयी चिदानंद देहधारी गोपियां थी, कोई लौकिक स्त्रियां नहीं थी। जब ब्रज रास को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो नवनिभृत निकुंज का रास ये भावुक जनों का विषय है, ये कल्पना का लोक नहीं है, ये परात्पर प्रेम का दिव्य लोक है। इसलिए हमारी प्रार्थना उन प्रेमी उपासकों से है कि ऐसे बहिर्मुख जनों का, ऐसे बहिर्मुख व्यवहार का, ऐसे बहिर्मुख वार्ता का त्याग करके अपने भाव को बचाते हुए बहुत ऊंचाई पर प्रभु ने घसीट लिया है प्रिया प्रीतम की उपासना। तो सिर्फ श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुणों का गायन करते हुए संसार की लोक परलोक की कोई परवाह न करते हुए, किसी की समालोचना का ये विषय नहीं, ये अपने हृदय के भाव का विषय है। तो जैसा आचार्य गुरुदेव ने उपदेश किया वैसा हम आगे बढ़ते रहे। पूज्य श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, यदि आपको वृंदावन का वास मिल गया है, वृंदावन आने को मिल गया है, अब यहां आपको कोई कटुवचन बोलता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको पवित्र किया जाता है। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि हम प्रायः बहुत महापुरुषों को देखें कि बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है संतों को, ऐसा क्यों? बड़े बड़े पापी हैं ऐसे, उनको कुछ नहीं कष्ट होता, और संत जो भजन कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला तो इतने करुणा में होते हैं कि वो अपने जनों के आगामी प्रारब्ध को देख लिया और वो जान भी नहीं पाया और प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर पे डाल लिया और भोग लिया। इतना करुणा में हृदय होता है कि अनंत माताओं का हृदय भी उतना करुणा में नहीं होगा। कोई जान नहीं सकता इस बात को। वो देखा कि हमारे अमुक जन पर प्रारब्ध का आक्रमण होने वाला है, तो प्रारब्ध तो मिटाया नहीं जा सकता, भोगा जा सकता है, तो आओ हम भोगने के लिए तैयार हैं, और वो उनके प्रारब्ध को ले लेते हैं। दूसरा, अनंत जन्मों का हिसाब बराबर होना है, भगवत प्राप्ति होनी। अब आखिरी जन्म है तो जो हिसाब है अनंत जन्मों का, पहाड़ का पहाड़ जमा था, छोटा छोटा भोग भोगते हुए, तो उनको लगता है कि जो संत महात्मा उनको बहुत कष्ट है। बिल्कुल कष्ट नहीं है, केवल प्रारब्ध भोग की लीला। वो दो प्रकार की, एक करुणा करके अपने जनों के प्रारब्ध को ले लेना, एक दूसरा अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध को भोग कर पवित्र होकर भगवान के धाम जाना। दूसरा, जो पापात्मा जन है उनके जो
वर्तमान के पाप हैं और पूर्व के पुण्य उनके काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब पूर्व का पुण्य समाप्त हो जाएगा, वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम धाम में या नाम जपने में या भक्ति में चलते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं, लोग हमें कटु वचन बोलते हैं, उनको द्वेष होता है भक्तों से, वो निंदा करते हैं। तो दुर्वाच्यान सहस्त्रशा परिभवान नीचहि कृतान कोटिशो, करोड़ों प्रकार से कोई हमें दुर्वचन कहे तो भी हमको चुप रहना है। क्यों चुप रहना? हमें अपना काम बनाना है। वो दुर्वचन बोलेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय में जलन होगी ना तो हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय भगवान के लिए सुंदर महल है, सुंदर निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। बहुत कूड़ा करकट जमा कर लिया गलती करके, उसका नाश होगा। दुर्वाच्यान सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो, नीच पुरुष द्वारा करोड़ करोड़ प्रकार से तुम्हें कष्ट दिया जाए, गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हृदय को जला रहा है। ए सह जाना, पलट कर जवाब मत देना, बहुत जल्दी तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और वो जो बोल रहा है वो दुखी हो जाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, तुम चुप रहो, मत बोलो। भक्ष्याक्षादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशा, हो सकता है कि तुम्हें भोजन आदि की व्यवस्था हो, वास की सही व्यवस्था न हो, गर्मी सर्दी आदि सहनी पड़ रही, चुपचाप सह लो। थोड़े दिन का जीवन है, भगवत प्राप्ति करनी है। धाम में ऐसी निष्ठा से रहो, भोजन भी नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, गालियां मिलेंगी, तो भी हम धाम को नहीं छोड़ेंगे। कामाद्य रति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम, अब इतने बड़े भजनानंदी तो नहीं है कि हम काम विजयी हों, तो ये काम आदि दोष हमारे हृदय को जलाएंगे, पीड़ा देंगे, पर हम किसी से कहेंगे नहीं और कोई चेष्टा नहीं करेंगे, सह जाएंगे। वैकल्य मात्यंतिकम, भारी विकलता होने पर भी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम सह जाएंगे। ये सोढ़ा वसंत के लिविपने कृष्णश्च तेभ्यो नमः, जो ऐसे श्री राधा और कृष्ण के केल विलास युक्त महल वृंदावन में वास करते, सब कुछ सहते हुए श्रीपाद कहते मैं उनको नमस्कार करता हूं। दोषान्न स्थिर जंगमेशु कलयन कस्यापिनो द्वेजयन, तुम्हें उद्विग्न करेंगे यहां लोग, तुम्हें परेशान कर सकते हैं, पर तुम उनकी निंदा मत करना, उद्विग्न मत होना, उनकी निंदा मत करना, अपने आप को बचा के निकल जाना। ये मानो परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ये बात। दोषान्न स्थिर जंगमेशु, यहां किसी भी जड़ चैतन्य में दोष दर्शन न होने पावे। यद्यपि वो तुम्हें उद्वेग प्रदान करेंगे, भगवत पार्षद हैं, प्रेरित होकर आएंगे, तुम्हें ऐसे वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे, ऐसे उद्वेग प्रदान करेंगे, पर तुम उद्वेग मत कर। किंचित दयत्न लब्ध मितभुक चित्ते पिन स्त्रीक्षणा, यदि तुम्हें कवल दो कवल ही भोजन मिल जाए तो उसी को खा करके दिन व्यतीत कर लो। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में है। ये भगवत प्राप्ति जब लक्ष्य हो जाएगी तभी सह सकते हो, अन्यथा नहीं सह पाओगे। अगर कवल दो कवल भी भोजन मिल जाए तो उधर में डाल लिया, पूरा दिन व्यतीत। कवल दो कवल तो बहुत होता है, 3-4 दिन में कभी ऐसे गुड़ मिल जाता था ना गंगा किनारे, गुड़, तो गुड़ पाके एक कमंडल जब गंगा जल पीते थे तो ऐसे भगवान की तरफ, कितने कृपालु भगवान हो, ऐसे एकांत में भी आप हमारे उदर पोषण को देते हो। आज तुम 3 बार पाते हो, एक बार भी भगवान हृदय से जय नहीं बोलते होगे, हृदय से जय नहीं बोलते होगे कि आहा कितने कृपालु प्रभु आप हो, आप कितना प्यार करते हो। कभी रोते हो प्रभु के प्रति, कितना प्यार है प्रभु का। हर व्यवस्था है लेकिन कभी एकांत में जय जयकार हृदय से नहीं कर कि आपकी कितनी अपार कृपा है नाथ हम पर। और कह रहे मितभुक चित्ते पिन स्त्री क्षणा, एक क्षण के लिए भी वृत्ति काम भोग के लिए किसी माता बहन की तरफ गंदी भावना से न जाने पावे। धाम में वास करते हो, ऐसी गलती ना होने पावे। श्री राधा मुरली धरोज्वल यशहा
श्रवण गृणन संस्मरन यो वृंदावन मावसेन मधुर धीर धन्याय तस्मै नमः। जो हर समय राधा मुरलीधर का निरंतर नाम जप करता है, यशोगान करता है, किसी माता बहन की तरफ काम भाव से एक क्षण भी नहीं देखता है, थोड़ा कवल दो कवल मिल जाए उसी से काम चला लेता है, रात दिन भजन में है पर लोग उसे गाली देते हैं, लोग उसको दुर्वचन बोलते हैं पर वो कुछ नहीं बोलता, सह जाता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं धन्याय तस्मै नमः, वो धन्य हो गया, मैं उसे नमस्कार करता हूं। ऐसा हमारा जीवन श्रीधाम वृंदावन के प्रति समर्पित हो, निरंतर नाम जप करें और जो भाव में झांकी आ रहे उसे कल्पना मत मानो। बहुत रोमांचित हो कि प्रभु पधारे, प्रियालाल हमारे ध्यान में आ रहे, और जैसा तुम्हारा गाढ़ ध्यान होता जाए किसी से कभी कहना मत कि स्वप्न में भगवान आए हैं या हमारे ध्यान में भगवान आए हैं, आज तो हमने ऐसा अनुभव किया, वैसे कुछ मत बोलो। परमार्थ की अनुभूतियां छुपाने से आगे बढ़ती हैं, अगर हम जरा भी बोल दिए तो उसी दिन से बंद हो जाएंगी। इसलिए सावधान रहो, खूब नाम जप करो, अपने भाव की बातें किसी को बताओ मत, और किसी के द्वारा आपके प्रति जो दुर्वचन है, अपमान है, निंदा है, इनको सह जाओ। जैसा रूखा सूखा मिले उससे उदर पोषण करो। यहां से जाना है, शरीर छोड़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ निश्चय रखो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।